नमस्कार, आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं बाबा रामदेव जी। रामदेव जी नमस्कार। लेकिन सुना आजकल क्या बात है कि बाबा रामदेव पहले तो हजारों लाखों को एक साथ योग कराते थे, आजकल आपके सिर्फ एक ही चेले हैं, उनका नाम है नरेंद्र मोदी, और सुना आजकल उनको आप सिंहासन योग कुछ सिखा रहे हैं। देखो अभी भी अनुराधा बहन, मैं सुबह 5 बजे से 8 बजे तक हर दिन सुबह योग कराता हूँ लोगों को। दिन में जो सभाएं भी होती है मेरी, उसमें योग दीक्षा और राष्ट्र निर्माण सभा, मैंने 1-1 लाख लोगों को हर दिन कराता हूँ। लेकिन आजकल आपके प्रीमियर चेला जिसे कह सकते हैं योग के, क्या वो नरेंद्र मोदी हो गए हैं? देखिए नरेंद्र भाई मोदी तो पहले से योग कर रहे हैं, और योगासन करते करते यदि वो सिंहासन पर बैठते भी तो अच्छी बात है ना। भोगियों का बहुत राज हो गया, अब योगियों का राज आए तो अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए कि आपके चेले जो है वो काफी लगता है कि आगे बढ़ गए, गुरु रामदेव से भी आगे बढ़ गए, क्योंकि आजकल उन्होंने एक नया योग शुरू किया है जिसको हम लोग कहते हैं शवासन। उन्होंने अपने जितने सीनियर्स हैं सबको बिल्कुल जैसे कहते हैं धरती पर बोल दिया कि अब आप लोग लेटे रहिए और आराम से डिस्ट्रेस होइए। क्या बात है? देखिए आप जो शवासन वाली और सिंहासन वाली बात है, ठीक है, शब्दों का अनुप्रास है। देखिए हमारा मकसद किसी को चेला चेली बनाना या किसी को वजीर बनाना नहीं, देश बनाना है। और देश बनाने के लिए जो इस समय देश जिस राजनीतिक अराजकता के दौर से गुजर रहा है, आज देखो 67 साल पहले रुपए डॉलर पाउंड तीनों बराबर थे, आज $1 खरीदने के लिए हमें 67 रुपए पे करने पड़ते हैं। 1 पाउंड खरीदने के लिए 100, 1 और 100 का फासला है डॉलर। हाँ, वो तो उल्टा पुल्टा होता रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई, देश का एग्रीकल्चर, देश की इंडस्ट्री, आज पूरी दुनिया कहाँ खड़ी है। हम 19 लाख रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं, चीन 152 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता है। माने हम अपने उन देशों के साथ तुलना करके देखें, हमारे साथ ही संघर्ष शुरू किया था चीन ने भी, और आज वो कहाँ खड़ा हो गया। देखो अपना देश करोड़ों वर्ष पुराना देश है और अमेरिका 500 साल पुराना देश। 17वीं शताब्दी तक जो ब्रिटेन भूखों मरा करता था, वो कहाँ करके खड़ा हो गया। बात यह है कि देश को एक अच्छा नेतृत्व मिले, देश में अच्छी नीतियाँ हों और अच्छी नीयत के साथ में नेता काम करें। लेकिन आपको लगता नहीं है रामदेव जी कि इतनी लंबी जो लकीर आपने खींच दी है अपनी चाहत की, कि नरेंद्र मोदी आएंगे और एक सलीके से एक जैसे बोलते हैं झाड़ू बहार और सारा देश एकदम बिल्कुल सोने की चिड़िया बन जाएगा, सारे घर जो है वो सोने के बन जाएंगे। केजरीवाल की झाड़ू कांग्रेस के हाथ में है, वो दूसरी झाड़ू है। ये कौन सा पद्मासन किसके हाथ में है? कमल पे? ये जो नहीं, लेकिन मैं एक बात बोल रही हूँ कि इतनी ज्यादा जो चाहत और इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस जो आप लोगों ने बिल्ड कर दी है नरेंद्र मोदी के साथ में, मतलब एक झटके में तो हो नहीं सकता है कोई भी। देखो नहीं, शॉर्टकट में तो कुछ नहीं होता, तो शॉर्टकट में तो कोई बन भी जाता तो केजरीवाल जैसे हाल होता उसका। दूसरी बात यह है कि देश में 2 बातें हैं। एक तरफ निराशा, अविश्वास, भरोसा ही नहीं था लोगों का, और उससे जो सत्ताधीश थे उनके खिलाफ गुस्सा, आक्रोश, वो हमने देश में देखा है। तो इस निराशा के वातावरण को आशा में, उत्साह में हमें तब्दील करना पड़ेगा। और देश को नेता नहीं बनाता है, देश बनाते देश के किसान, देश के जवान, देश की मेहनत कश इंसान, प्रोफेशनल्स। तो देश को बनाने के लिए तो पुरुषार्थ हम स्वयं ही करेंगे, लेकिन देश में ऐसी नीतियां बने, इस तरह की पॉलिसीज बने जिससे कि ये देश हमारा आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैकेंसे कहता है कि हम 10 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते हैं, और यदि हम रॉ मटेरियल बाहर भेजना बंद कर दें और थोड़ा गृह उद्योग, लोगों उद्योग को बढ़ावा दें, 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते हैं। हम 70 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। थोड़ा वाटर मैनेजमेंट थोड़ा ठीक से कर लें। हम इसे नहीं कह रहा हूं, ये जो एक्सपेक्टेशंस है, ये अपेक्षाएं काल्पनिक नहीं है। ये कोई जो कपिल सिब्बल जैसे कुटिल सिब्बल लोग बोलते हैं कि वो तो हवाओं में सपने बेचते, ये सपने बेचने वाला काम नहीं है। देखो आदमी खड़ा होता है तो एक विजन के साथ खड़ा होता है। इसे देश में अपरिमित सामर्थ्य, हमने कोई गलत अपेक्षाएं नहीं खड़ी की। मैं समझ गई कि आप उनके विजन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप अगर उनके विजन को समझ पा रहे हैं तो उनके सीनियर लीडर्स क्यों नहीं समझ पा रहे? बीजेपी की जो सीनियर लोगों की कतार है वो क्यों इस तरीके से रोज सिर फुटअव्वल होता है, रोज मारामारी होती है, रोज ब्रेकिंग न्यूज आता है, एक उधर नाराज हो गए, एक कोप भवन में चले गए, क्या हो रहा है? आज बीजेपी में जिस तरीके से आडवाणी जी या जसवंत सिंह जी के साथ हुआ या मुरली मनोहर जोशी के साथ हुआ या लालजी टंडन के साथ हुआ,
तो ये बात वो लोग नहीं समझ रहे हैं। अनुराधा बहन, यदि ये ना होता तो मीडिया वालों को खबर नहीं मिलती, आप लोगों का कारोबार थोड़ा उससे प्रभावित ये होता। देखिए, दूसरी करे बात, कोई मरे कोई, हाँ? कर वो लोग रहे, रोज सिर फुटअव्वल उनके यहाँ हो रहे हैं और ब्रेकिंग मीडिया न्यूज़ आपको मिल रहा है। ब्रेकिंग न्यूज तो क्योंकि वो सिर फुटाई कर रहे हैं तो हमें तो ब्रेकिंग न्यूज इसलिए मिलेगा ही। आपका धंधा बढ़िया चल रहा है उससे। दूसरी बात, ये ना होता अनुराधा बहन तो अच्छा होता, इससे अच्छा संदेश नहीं जाता है। एकजुटता दिखनी चाहिए। देखो, 5 उंगलियों में कोई ताकत नहीं होती, लेकिन जो कहते हैं ना, बंधी हुई मुट्ठी बहुत मजबूत होती है। और इसमें जो भी कारण रहे हों, इसमें एक बड़ा कारण मुझे दिखता है कि जैसे कांग्रेस है तो वो तो एक खानदान की पार्टी है, वहाँ एक रानी है, बाकी सब गुलाम है। अब यहाँ क्या है, यहाँ सभी राजा हैं। मीन्स ये एक पार्टी की या एक व्यक्ति की, एक खानदान की कोई पार्टी नहीं है। तो इसमें जो आंतरिक लोकतंत्र है, समस्या इसमें एक मानता हूँ मैं, तो मानता हूँ कि जहाँ पर डिफरेंट ओपिनियंस नहीं होंगे, जहाँ पर आंतरिक लोकतंत्र जिंदा नहीं होगा, तो फिर वो देश को क्या देंगे। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हो रही है, इनके अंदर की बात ना वो बाहर कुछ लोग लीक कर देते हैं, ये गलत हो रहा है। अच्छा, जसवंत सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, आज उन्होंने दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाढ़ में जोधपुर में, और कहा ये कि अतिक्रमण हो रहा है बीजेपी में, बाहर के लोगों को टिकट दिया जा रहा है, उनको तवज्जो दिया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि ये लीक कर दिया जाता है। मतलब हर चीज के लिए आप दूसरों को क्यों ठहरा रहे हैं? आज की डेट में आप मोदी जी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं, तो आप समझाइए कि अब अपने मोदी जी को कि भाई जाइए जरा पार्टी को जरा ठीक से हैंडल कीजिए, नहीं तो 272 का जो टारगेट है वो पूरा दिखेगा, होता नहीं दिखता। इसमें देखो, अब इतने प्रश्न हैं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस समय कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, चाहे सतपाल महाराज हो, चाहे जगपाल हो, चाहे अभी अपने जसवंत जी की जो उसमें सीट पे जो लड़ रहे हैं, एक बड़े कांग्रेसी आए, क्या नाम है उनका, कर्नल सोनाराम जी। अब सोनाराम जी की बात ये है कि अब सबको लग रहा है कांग्रेस राजनीति का डूबता हुआ जहाज है। और देखो, जिस पार्टी में, जिस संगठन में उसका नेतृत्व जिताने वाला नहीं होता है ना, तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। आज सतपाल महाराज जिनका इतना बड़ा फॉलोइंग है देश भर में, अब तो कांग्रेस की सरकार इनके उत्तराखंड से भी जाएगी। और बात यह है कि ऐसे अब सतपाल महाराज जी में क्या बुराई, मैंने एक बड़ी सिंपल सी बात तो बाहर से अतिक्रमण वाला जो प्रश्न उठाया आपने, तो इसमें अतिक्रमण वाली बात नहीं मानता मैं, ये मानता हूं। क्यों नाराज है जसवंत सिंह, क्यों नाराज है? तो दूसरी पार्टियों के अच्छे लोग यदि बीजेपी में आते हैं, मुझे उसमें आपत्तिजनक नहीं लगता। हाँ, करप्ट लोगों को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं करप्ट, लेकिन वही येदियुरप्पा अब फिर से वापस लिए गए, बात लेकर के बैठते हैं तो येदियुरप्पा को लेकर के बैठ जाते हैं। नहीं, लेकिन वही बेल्लारी ब्रदर्स के जो नहीं, बट बेल्लारी ब्रदर्स के जो खैरम खां, जो उनके जो जिसे कह सकते हैं उनके सीईओ जो थे, उनको वापस ले लिया गया, श्री मालू को। देखो, तो ये क्या है, तो ये भ्रष्टाचार का पैमाना तो सबके लिए एक ही होगा ना। हाँ, उसमें अलग अलग जो है दृष्टिकोण नहीं अपनाए जा सकते। देखो, बात ये है कि देश कैसे चलता है हमको ये समझना पड़ेगा, देश की नीतियाँ कैसे बनती हैं ये समझना पड़ेगा। एक नीति बदलने से पूरे हिंदुस्तान की फिजा बदल सकती है। मैं तो 3 बातें कहता हूँ छोटी छोटी। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो और उसको वापस दिलाने के लिए स्ट्रॉन्ग रिजल्ट ओरिएंटेड इफेक्टिव प्रोसीजर अडॉप्ट करो। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए चाहे वो चीफ विजिलेंस कमीशन है, CBI है, चाहे वो CAG है, चाहे वो चुनाव आयोग है, चाहे जब नया लोकपाल बना, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। ये कौन करता है? ये इसको बोलते हैं हाई कमांड, टॉप लीडरशिप। तो बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है ना, वो इस देश में अच्छी नीतियाँ बनाएगी। उसके लिए हमने उनसे प्रतिबद्धता ली है। आपने देखा होगा, मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि हम जो समर्थन कर रहे हैं ये बिना शर्त का नहीं है, ये मुद्दों के आधार पर है। हम किसी राजनीतिक पार्टी के गुलाम नहीं हैं और किसी जो है पार्टी को, किसी व्यक्ति को प्रमोट करना हमारा मकसद नहीं। ये जो मैंने शपथ पत्र भरवाया है, ये किसने साइन किया? ये तो अभी तो गडकरी जी का हुआ है, राजनाथ जी से लूंगा, सबसे लूंगा। और बात ये है, लेकिन मोदी जी साइन किए कि नहीं किए? ऐसा देखो, बात तो ये है कि अगर सरकार आएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मोदी जी को साइन करना चाहिए ना। ऐसा है, जब पार्टी प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम होता है। बात ये है कि मुद्दों के ऊपर देश चलेगा।
तो क्या ये माना जाए कि नीतियों के लिए, पॉलिटिक्स पॉलिसीज के लिए नहीं, होनी मैं चाहिए। ये पूछने चाह अभी रही हूँ, राजनीति लूटने के लिए हो रही है। एक बात बताइए, तो क्या ये बात माना जाए कि आपकी जो बात, आपकी जो मांगे थी, उसको बीजेपी ने सशर्त मान लिया है? बीजेपी ने सहर्ष मान लिया है और मान इस रूप में लिया क्योंकि मौखिक जो उनका समर्थन था, तो इसमें कई बार लोग विचलित हो जाते हैं, कहीं गच्चा ना खा जाएं, कहीं धोखा ना खा जाएं, कहीं मुकर ना जाएं, ऐसे कई तरह के प्रश्न उठते हैं। जब आपकी सब चीजें मान ली गई थी, तो अब छने रुष्टा छने तुष्टा क्यों किस बात बने के हुए थे? आपने जब बिहार में रामकृपाल यादव जी को दिया गया टिकट, रामकृपाल होता कौन है? रिएक्ट कर दिया। तो बात यह है, बात प्रश्न व्यक्तियों की है ही नहीं। लेकिन तो फिर आप क्यों रिएक्ट किए बाबा? रिएक्ट तो अभी भी कर रहा हूं मैं, रिएक्टिंग में एक्ट कर रहा हूं। तो रामकृपाल यादव को टिकट दिया तो अच्छा किया बीजेपी ने? एक्शन में नहीं, लेकिन एक बात बताइए कि रामकृपाल यादव को बीजेपी ने दिया टिकट तो अच्छा किया? इनके जो है अंदर की राजनीति में उसमें नहीं पढ़ना चाहता। देखो, हम तो एक ही बात कहते हैं भैया, पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, जो हाई कमान है, वो लोग नीतियां बनाते हैं और देश में हमको नीतियां बदलवानी है। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण से देश की दुर्दशा हुई, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से आज हिंदुस्तान तड़प रहा है, जो दुनिया का सबसे पॉलिसीज एक्सेप्ट कर ली है। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कोई हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज कोई अपना कारोबार बढ़ाने के लिए नहीं, इस देश को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। देखो, हमने जो भी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव की जो बात की है, वह बदलाव इस देश की भलाई के लिए बात की है। हमने कोई आरक्षण की बात नहीं की है, हमने कोई अपने लिए प्रोजेक्ट नहीं लिया है, हमको अपना ठेकेदारी नहीं ले रहे, हमने ठेका लिया हुआ देश बचना चाहिए, इस देश को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात को मान रही हूँ बाबा रामदेव, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब अगर सत्ता में ये आते हैं, मोदी की सरकार बनती है और आपकी जो जिस बात पर, जिस शपथ पत्र पर उन्होंने साइन किया, उससे वो मुकर जाते हैं कि ये कौन होता है, ये क्या शपथ पत्र होता है, हमारी अपनी नीतियां, हमारा अपना मैनिफेस्टो है, तो फिर बाबा रामदेव क्या करेंगे? क्यों मुकर जाएंगे? नहीं हो सकता है, राजनीति में बहुत कुछ होता है, जैसे बोलते हैं ना, ट्रैक रिकॉर्ड ये है और इसके लिए हम नैतिक बल संचित किए हुए हैं, आत्मिक बल संचित किए हुए हैं। देश चलता है तप से, आत्मबल से, सत्य से, और किसी भी कीमत पर हम इनको पीछे नहीं हटने देंगे, ये मुकरेंगे नहीं, मुझे भरोसा है। मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। आप मतलब बहुत भरोसे पर चल रहे हैं? भरोसे पर ही चला जाता है बहन। आपका घर क्या बिना भरोसे के चल सकता है? ये देश में भरोसा खत्म हो गया था, इसलिए तो मोदी की जरूरत पड़ी और वो भरोसे को कांग्रेस ने तोड़ा। आपको नहीं लगता कि आप इतनी लंबी लकीर एक्सपेक्टेशंस की खींच रहे हैं मोदी के लिए कि अगर वो कहीं पे भी, मतलब जैसे अगर एक स्टेप भी वो चूके तो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, काम तो समझदारी से ही चलता है। मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप घरों में रहते हैं तो क्या आपस में वाणी व्यवहार के स्तर पर, व्यापार के स्तर पर, किसी भी स्तर पर आपस में कोई कहासुनी नहीं होती? तो क्या घर टूट जाते? अच्छा, एक बात बताइए, मैं वापस बीजेपी पर आती हूँ इसलिए क्योंकि आज की डेट में इलेक्शन का माहौल है, पूरा एजेंडा वही, कि अगर बाबा रामदेव LK आडवाणी की जगह पर होते तो क्या करते? तो संन्यास ले लेते, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते, योग करते, यज्ञ करते, सेवा करते। देखिए, आडवाणी जी भी सन्यासी जैसे ही हैं। नहीं, और पर फिर भी सन्यासी जैसे हैं, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि देखो, मैंने आडवाणी जी को जितनी बार देखा है करीबी से, उस व्यक्ति में गहराई बहुत है और उस व्यक्ति ने बहुत काम किया है। माने वो राजनीति में भीष्म पितामह की तरह हैं और ये पार्टियों का अंदरूनी मामला होता है। यदि वो कोई नीतियां तय कर लें कि भाई ये, मुझे तो लगता है वो एक अलग अलग विषय है। क्या आपका ये एडवाइस है कि आडवाणी जी को संन्यास ले लेना चाहिए? मैंने कहा अभी भी सन्यासी जैसे ही है। कपालभाति करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए और तमाम तरीके के आसन करना चाहिए, आध्यात्मिक अनुष्ठान वो अपने आप ही करते रहते हैं। लेकिन राजनीति में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। नहीं, मैंने ऐसे कहा ही नहीं, ये तो आपकी सलाह है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा होता है? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। ये तो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो किसको टिकट देते हैं, किसको नहीं देते हैं, कौन चुनाव लड़ेगा, कितनी उम्र का लड़ेगा, कितने युवा होंगे, कितनी महिलाएं होंगी, ये एक अलग प्रश्न है। बस अब प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि इस देश को, अब देखो,
मतलब किस तरह से लूटा गया है। मतलब अच्छा, तो अब सलमान खुर्शीद विकलांगों का पैसा खा जाते हैं, ये देश के बच्चों का एजुकेशन का पैसा खा जाते हैं, जिस पैसे से सड़कें बनाई जाती हैं उसका पैसा, लोगों के अनाज का पैसा खा जाते हैं, मनरेगा का पैसा खा जाते हैं। अभी योजना तो चला दी राइट टू फूड, चारों तरफ पूरा देश, क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी की जहां सरकार है वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं है? 100 लाख करोड़ अनुराधा बाहर जमा कर दिया। छत्तीसगढ़ जो में 10% है काले धन का, 900 लाख करोड़ रुपए यहाँ 1000 लाख करोड़ रुपए लूट लिया। उसमें सभी राजनीतिक पार्टियां कमोबेश जिम्मेदार है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदार आजादी के इन 67 वर्षों में केंद्र में 60 साल तक जिसका राज रहा है वो कांग्रेस है, और अलग अलग राज्यों में भी उसने ऐसी नीतियां बनाई। देखो देश चलता है, मैंने कहा पॉलिसीज से, और पॉलिटिक्स होती पॉलिसीज के लिए, राजनीति होती है नीतियां बनाने के लिए, और नीतियों के आधार पर देश चलता है, चाहे वो सुरक्षा की नीतियां हों, वो खेती की व्यापार की नीतियां हों, विकास की नीतियां हों, और वो ऐसा एजेंडा देश में लेकर के आए और उसमें इस तरह के छिद्र बनाए कि देश खोखला हो गया और उनका घर भर गया। अच्छा ये बताइए, जो कल आप जो कल योग महोत्सव कर रहे हैं, 3 से 6 का मैटिनी शो जो कर रहे हैं, ऐसा तो देखो उसमें क्या हीरो मोदी जी आकर के ये कोई ड्रामा नहीं है कि उसमें कोई हीरो हीरोइन होगी नहीं, लेकिन देखो हम एक संदेश देना चाहते हैं कि इस देश को वापस योग के मार्ग पर, कर्म योग के मार्ग पर, राजयोग के मार्ग पर लाना पड़ेगा। और इस देश में एक वक्त था जब सारी प्रजा और राजा, हमारे भगवान राम, कृष्ण, शिव, हनुमान, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती सब योग करते थे। हमारे पूर्वज योगी थे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात योगी भव अर्जुन। तो सब योगी बने, योगी बनेंगे स्ट्रेस नहीं रहेगा, योगी बनेंगे तो ज्यादा उपयोगी होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। कल देश देखेगा कि बाबा रामदेव नरेंद्र मोदी को किस तरीके से योग करा रहे हैं। नहीं, वो तो योग पहले से भी करते हैं, लेकिन शायद सार्वजनिक मंच पर पहली बार हम चाहेंगे कि वो सबके सामने भी करें, तो इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। देखो आज वो इतने विरोधाभासों के बीच में, बाहर से भीतर से इतने संघर्ष, और जो है एक दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा खानदान, खूनी खानदान और विदेशी खानदान जिसने हिंदुस्तान को तहस नहस कर दिया है। तो आप तो बड़ी अच्छी सी स्क्रिप्ट लिख के बनाए हुए हैं बाबा रामदेव। ये बताइए उससे लड़ने में लगा हुआ है। वो देखो वो अपने आप को कैसे मेंटेन रखता है, तो वो भी योग करता है। तो मतलब एक अच्छे डायरेक्टर की भूमिका में कल आप रहेंगे। मैं योगी की भूमिका में हूँ, और मैं चाहता हूँ ये देश योग के मार्ग पर, कर्मयोग पुरुषार्थ के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर चले, और चुनाव के समय राजयोग। देखो इस समय प्रश्न ये है कि इस देश में इस तरह से एक अविश्वास आ गया है, निराशा आ गई है, और लोगों में गुस्सा है, वो आक्रोश है, और वो वोट में तब्दील होना चाहिए, और इधर उधर वोट ना करें, कुछ नहीं मिलेगा उससे। लोग अब इस देश में एक अनुभवी, ईमानदार, स्थायी, मजबूत सरकार बने। अच्छा एक बात, पूर्ण बहुमत वाली। ये कठपुतली नहीं जो है, बाबा रामदेव जो है योग गुरु से क्या राजगुरु बन गए हैं। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं मोदी जी के लिए कि जैसे कि बिल्कुल टोटल, जो पहले के जमाने में होता था ना कि राजा होता था उसके साथ में एक राजगुरु होता था, वैसे हो गए। तो हमारी ये अच्छी व्यवस्था थी कि राजा अपने पद से भ्रमित ना हो, इसलिए वो संतों के मार्गदर्शन में काम किया करते थे। अभी जो है ये इस नेहरू परिवार ने देश की लुटिया क्यों डुबो दी? क्योंकि इनको किसी आध्यात्मिक महापुरुष का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं है, तो इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, और उस कुबुद्धि के कारण से कुबुद्ध करते हैं, और कुबुद्ध करते हैं तो आत्मघाती कदम उठाते हैं। और इससे मैं तो कहता हूँ एक बात बहुत गहरी है अनुराधा, इस बार यूपीए के विनाश के लिए, कांग्रेस के विनाश के लिए जितना हम लोग बाहर से काम कर रहे हैं, उनके सब पापों की पोल खोल करके, एक्सपोज करके, क्योंकि कुछ चीज़ों को पता नहीं था। जैसे धरती घूमती है, स्टूडियो घूम रहा है, आपकी कुर्सी भी घूम रही है, लेकिन दिखती नहीं, ऐसे दिखने भी दिया, पूरा देश लूट लिया। हमने तो बाहर से काम किया कि भाई ये देखो पूरा देश लूट लिया, बचा लो। उसको अंदर रह करके यदि कांग्रेस, मतलब जितना अभी एनडीए को लाने के लिए, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा कांग्रेस काम कर रही है। इतने पाप किए उन्होंने। पता है आपके जो डिट्रैक्टर्स हैं ना बाबा रामदेव, वो क्या कहते हैं कि बाबा रामदेव इसलिए शरणागत हो गए हैं मोदी के, क्योंकि उनको पता है कि जब उनकी सरकार आएगी तो जितने भी केसेस लगे हुए हैं बाबा रामदेव, वो पतंजलि, फेमा, फेरा, आईटी के, वो सब जो है उनको खत्म किया जाएगा। अभी जितने भी केस लगाए वो कहाँ पर हमको गलत ठहरा पाई। अब झूठे केस किसी पर लगा दो, आप यहाँ बैठे हो, लो आपके ऊपर लगा दो 1000 केस, ये 100 भी करना भूल जाओगी। और हमने देश में एक दिन भी विश्राम नहीं किया,
12 लाख किलोमीटर की यात्रा की है अनुराधा बहन, 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों की सभाएं की है, 5 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ। मैं कहता हूँ 1000 क्या 1 लाख केस कर दें, अरे है क्या? आज तक आप एक भी जगह हमको गलत ठहरा पाए? हम पर चोरी से लेकर के और हत्या तक के, मर्डर तक के झूठे इल्जाम लगाए, क्या क्या कर लेगा कोई? ये कोई प्रश्न नहीं है। और आप बात करते हो ये 4 जून से जब से हमने आमने सामने की लड़ाई शुरू की, 27 फरवरी को 5 साल हो जाएंगे अभी 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 जो है 2014 में। देखो हमने जो लड़ाई की है, कोई अब क्या एम्पायर होता है, सत्ता, संपत्ति, सम्मान, सुविधाएं, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, ये गलत, ये ठीक मूल्यांकन नहीं है, ये इस तरह से गलत एस्टिमेट नहीं करना चाहिए चीजों को। एक बात बताइए, बाबा रामदेव की एक अलग आइडेंटिटी थी, है तो आज रही है, भी? वो रही है। जैसे कि आपने चाहे वो शुरुआती एंटी करप्शन मूवमेंट रहा हो, उसमें आप अग्रणी रहे, उसके बाद आप तमाम देखो कल आप रहे, ब्लैक मनी, करप्शन, सडनली ये क्या हो गया कि बाबा रामदेव की आइडेंटिटी जो है ना, वो अब नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ने लगी। देखिए, क्यों? देखो देश को बचाने के लिए कोई व्यक्ति, देखो देश में प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा ना, 1.25 करोड़ लोग तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। और वो प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जिसमें साहस हो। पूरे देश में चारों तरफ निराशा, लोग कहते कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बदल सकता, ये देश तो ऐसे ही चल रहा था, ऐसे ही चलेगा। अब उस निराशा के बीच में एक साहसी आदमी है जिसमें शेर दिल है, जो कुछ करने का जज्बा लगता है। लोग ऐसे डरते हैं और एक मोदी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। मैं कहता हूं आइडेंटिटी जो है उनके साथ में जोड़ दी है। हमने आइडेंटिटी इसलिए जो हमने खाली उनका समर्थन इसलिए किया है कि इस निराशा भरे वातावरण में आशा और विश्वास लोग उस पर कर रहे हैं। भाई एक बार उसको सौंप दो, देश बहुत नर्क बना दिया। मेरे से तो पता पहले लोग क्या बोलते थे, मैं 5 साल पहले जब विदेश में घूमता था, लोग बोलते थे एक बार तो आर्मी को सौंप दो इस हिंदुस्तान को, इतना एक गदर मचा रखा है। लेकिन आपका यही रिश्ता किसी समय में अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ करता था, इसी तरीके का रिश्ता था। आप उनको बहुत अच्छा मानते थे, उनको आप बहुत कहते थे कि ये जो है यही है सही, देश को यही दिशा और ऐसा नहीं, हमने कभी नहीं कहा। क्या हो गया? केजरीवाल जी हमारे पास आए, उन्होंने कहा बाबा जी हमको जनता जानते नहीं है। आपको याद होगा हमने 27 फरवरी को तो दिल्ली के रामलीला मैदान में आज से 5 साल पहले ऐसे लाखों लोगों की रैली की थी, जो कल जो है योग महोत्सव में लोग जुटने वाले हैं। उसके बाद 14 नवंबर को जो है हमने ही उनको प्लेटफॉर्म दिया। उन्होंने कहा कि हम बाबा जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ेंगे। अन्ना जी को हमने पास में खड़ा करके परिचय कराया। बात यह नहीं है, बात यह है कि केजरीवाल कांग्रेस एक ही राशि है और झाड़ू जो है ना बिना हाथ के साथ के चलती नहीं है। बात यह है कि पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का तभी भी तो आपको पता होना चाहिए था ना, कैसे चूक गए आप? इसमें थोड़ी भूल हो गई, आगे से नहीं हो, इसके लिए कोशिश करेंगे। आदरणीय मोदी, देखो उनसे नया परिचय हुआ था मेरा और हमने सोचा कि जवान है। हो सकता है कि मोदी से नया मोदी से तो भूल हो गई। नहीं, मोदी जी से तो अभी करीब जिस तरीके से आप उस समय उनकी प्रशस्ति कर रहे थे केजरीवाल जी की, और आज आप बोल रहे हैं कि भूल हो गई। आप इसी बात कोई प्रशस्ति, कभी प्रशस्ति नहीं, हम उनके पास नहीं गए, वो हमारे पास आए। हमने कहा जवान आदमी अच्छा करना चाहता है तो साथ देना चाहिए। हमने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया, जाति का, मजहब का, ऊंच नीच का, छोटी बड़ी उम्र का। अरे कोई भी देश के लिए काम करे, हमारा एक ही काम है, अच्छे आदमी का साथ दो। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है अन्यायकारी चाहे चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों ना हो, उसका विरोध विनाश करना चाहिए। और धर्मात्मा सज्जन व्यक्ति कितना ही कमजोर भी क्यों ना उसका साथ देना चाहिए। केजरीवाल हो या मोदी हो, बाबा रामदेव से और बातचीत, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।